पाक अफगान बॉर्डर पर बाजोड़ में खवारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। एसपीआर के मुताबिक बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान फायरिंग में 5 खवारिज हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। नाइक अनायत खान, लॉन्स नाइक उमर हयात और सिपाही वकार खान शोहदा में शामिल। जिला बाजोड़ में तीनों शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा के जस्ते खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों की तरफ रवाना कर दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। बिलावल भुट्टो ने पंजाब को सिंध की तरक्की से सीखने का मशवरा दे दिया। कराची के जिना अस्पताल में तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वज़ीर आज़म इलेक्शन के दिनों में मुबाहिसे का कहते थे। शहबाज शरीफ कराची आए तो उन्हें जिना अस्पताल दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो ने शोबा सेहत में पंजाब की मदद करने की पेशकश भी कर दी। कहा कि चाहते हैं पंजाब में भी मुफ्त अस्पताल की सहूलियात हों। मुराद अली शाह और अजरा पचोहो को पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। हम अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज दे रहे हैं, लेकिन दूसरे सूबे निजी इदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। हम दावे नहीं करते बल्कि काम भी करते हैं। बिलावल भुट्टो ने जिना अस्पताल कराची में 2 जदीद वार्ड्स और साइबर नाइफ का इफ्तिताह कर दिया। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है कि एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विस दें। प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोई भी 20-25% से कम मुनाफे की बजाय नहीं सर्विस देंगी। 40 to 50% प्रीमियम हमें देना पड़ता है, तो हम अपने अस्पतालों को बेहतर क्यों ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कराची में तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अजीब व गरीब ऐलानात होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं। अब हम इन बेवकूफ़ों के ऐलानात का क्या जवाब दें? जो 50 साल में नहीं हुआ वो हमारी हुकूमत ने 7-8 साल में करके दिखाया। बाकी सूबों में हेल्थ इंश्योरेंस की बात होती रहती है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है प्राइवेट अस्पतालों को पैसा दें। पैसा देना ही है तो हम अपने अस्पतालों को क्यों ना दें? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल 2010 में हमने दिया। वफाकी हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में 50 अरब रुपए की खतीर रकम से सब्सिडी दे के तरक्याती बजट में से 50 अरब रुपया निकाल के उसके एवज 4 से 7 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया। हर किसी के पास ये चॉइस अवेलेबल है। वफाक मौजूदा हालात के अंदर जो कर सकता था, मगर ये जो रिलीफ दिया गया है गर्मी के इन महीनों के लिए, ये एक अच्छा कदम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पंजाब की तरह दीगर सूबों को भी बिजली बिल्स में रिलीफ देने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अता तारर ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी। सिंध हुकूमत को चाहिए कि पंजाब हुकूमत के इकदाम को सराहे। बाकी सूबों के पास भी ऑप्शन है, वो अवाम को रिलीफ दें। सिंध हुकूमत की तनकीद पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल में कहा कि सिंध हुकूमत पिछले 3 दिन से परेशान है कि पंजाब हुकूमत ने बिजली के बिलों में रिलीफ क्यों दे दिया है। भाई, पंजाब की वज़ीर आला को अपने सूबे के अवाम की फिक्र है। आप हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध के अवाम को रिलीफ दें। ये 3 से 5 रुपए का फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में इजाफा, ये जो आखिरी सकत रह गई थी वो भी ख़त्म हो गई। हमें 3 से 5 रुपए इजाफी देने हैं, जबकि पूरे मुल्क की डिस्कोर्स पर 31 पैसे कम किए गए। सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती होने पर फारूक सत्तार की धमकी। अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात के रहनुमा ने सिविल नाफरमानी शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाक 14 रुपए कम करके सिंध को फौरी रिलीफ दे। फी यूनिट 3 से 5 रुपए महंगे करने का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। सिंध हुकूमत को चाहिए वो भी 3 माह के लिए रिलीफ दे। कराची वालों में एक लावा पक रहा है। पॉलिसी साज इदारों को सोचना चाहिए, अल्लाह ना करे कोई सिविल नाफरमानी हमसे शुरू ना हो जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने मुआहदे पर अमल ना किया तो मुल्क भर से लॉन्ग मार्च निकलेंगे। नवाज शरीफ की बादशाहत नहीं चलेगी।
बुशरा बीबी और नजम साकिब मुबैना ऑडियो लीक्स केस पर कार्रवाई मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ताहुक्म सानी मजीद कार्रवाई से रोक दिया। मुबैना ऑडियो लीक्स केस में विफाक की अपील मंजूर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने विफाक की अपील पर समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, इस पर अदालत ने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक ऑडियो लीक्स केस दोबारा मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि यह भी तो हो सकता है कि जिससे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। फरीकैन को नोटिस जारी, अपील पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। बानी पीटीआई की केस बंद की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, इल्जाम ये है पटिशनर जब वजीर आजम थे तो 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक सहूलत फराहम की। नैब का केस है पैसे बैंक में आने थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आपका ये मसला है, ट्रायल कोई कर रहा होता है, हाई कोर्ट कोई आ रहा होता है और सुप्रीम कोर्ट कोई जा रहा होता है। बानी पीटीआई के वकील ताखिरी हरबे इस्तेमाल न करें, ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए तो ट्रायल कोर्ट को फैसला देने से रोकने का हुक्म वापस ले लेंगे। अदालत ने नैब को बुधता के जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। ग्रैंड अपोजिशन मुल्किर हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तैयार। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक, 22 अगस्त के जलसे के इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि जल्द हुकूमत के खिलाफ मुल्किर तहरीक का ऐलान किया जाएगा। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में अजीमुशान जलसा होगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बिजली की कीमतें 1-2 महीने के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। बिजली की कीमत में रिलीफ एक सूबे के लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। बलूचिस्तान में बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। ताकतवर रैलों से सैकड़ों मकान और अस्पताल तबाह हो गए। सोहबतपुर, ढाढर, बोलान, जाफराबाद में तबाही। सोहबतपुर की नहर में ओवरफ्लो होने से दाता खान के मकाम पर 40 फीट गहरा शिगाफ पड़ गया। गरीब अफराद के कच्चे आशाने जमीन बोस हो गए। वाशिक में तूफानी बारिश से आबी गुजरगाह बंद टूट गया। शहरी अपना सामान कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल करने लगे। बरसाती नालों में शिगाफ से फसलें ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन महसूर होकर रह गए। कल अब्दुल्ला में सैलाबी रैली में फंसी फैमिली को रेस्क्यू करने वाले एक्सक्यूटिव ड्राइवर के लिए नकद इनाम का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं, ड्राइवर ने खातून और बच्चों की जिंदगी बचाकर खिदमत खल्क की उम्दा मिसाल कायम की। सक्खर में 300 मिलीमीटर बारिश हुई या 116 मिलीमीटर, नया सवाल उठ गया। मेयर सक्खर ने 24 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश और 77 साल रिकॉर्ड टूटने का दावा किया। महकमा मौसमियात ने सक्खर में 116 मिलीमीटर बारिश होने के दुरुस्त दादोशुमार बता दिए। अरसलान शेख अपनी बात पर कायम। मेयर सक्खर ने मौसमियात का डाटा गलत कह दिया। बोले कि सक्खर में रिकॉर्ड बारिश हुई। इंतजामिया ने फौरी नकासी की। कराची में सरजानी टाउन में सबसे ज्यादा 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। उधर गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर के मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से शराह कराकरम 3 मुकामात से बंद। लैंडस्लाइडिंग से 15 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 59 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पंजाब में 8 पहाड़ी दरों से बैक वक्त आने वाले पानी ने तबाही मचा दी। लाहौर में भी मूसलाधार बारिश ने जल थलेग कर दिया। इचरा, शादमान, शाहजमाल, मुस्लिम टाउन और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के हवाले से अहम जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने बहरी रास्ते से अंदरूनी मुल्क के लिए पब्लिक सेक्टर के तमाम कार्गो का 50% गवादर बंदरगाह से लाने की हिदायत कर दी। ब्रीफिंग में बताया गया, मुल्की बरामदात बढ़ाने और नॉन ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करने के हवाले से चीनी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। पाकिस्तान की चावल की एक्सपोर्ट 4 अरब डॉलर तक पहुंच गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तिजारत के इजलास में वजीर तिजारत ने कहा कि भारत ने चावल की एक्सपोर्ट नहीं की तो पाकिस्तान की चावल एक्सपोर्ट बढ़ गई।
फुटवेयर, टायर और फोन इंडस्ट्रीज मुल्क में आ रही हैं। चीन से बड़ी अमेरिकी कंपनियां निकल रही हैं। हम देख रहे हैं इन कंपनीज को पाकिस्तान की तरफ कैसे ला सकते हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने एक बार फिर इजाफी चीनी बरामद करने की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन का कहना है, तस्दीक के बावजूद हुकूमत फाजिल चीनी बरामद की दरखास्तों पर पॉलिसी फैसले में ताखीर कर रही है। शुगर मिलों का 210 अरब रुपए का बहुत बड़ा रेवन्यू इजाफी स्टॉक की सूरत में फंसा हुआ है। चीनी की बैनुल-अक़वामी कीमत $750 फी टन से कम होकर $510 फी टन पर आ गई है। बरामद की इजाजत में ताखीर से कौमी खजाने के लिए जरूरी ज्यादा गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाने का मौका ज़ाया हुआ। हुकूमत से दरखास्त है कि वो कौमी मफाद में फौरी तौर पर इजाफी चीनी की बरामद की इजाजत दे। आम इंतखाबात में नौजवान वोटर्स का टर्नआउट 48% रहा। ये मुल्क की तारीख में नौजवानों का सबसे ज्यादा टर्नआउट है। पिलडॉट की आम इंतखाबात 2024 में नौजवानों की शमूलियत के हवाले से रिपोर्ट जारी। कहा, नौजवान वोटर्स का टर्नआउट 2018 के मुकाबले में इस बार 11% से ज्यादा था। नौजवान वोटर्स का टर्नआउट मजमूई वोटर टर्नआउट से भी ज्यादा रहा। इलेक्शन में 18 से 35 साल के रजिस्टर्ड वोटर्स 42.2% थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और लियाकत बलोच की गुफ्तगू में फिर हाफिज का तज़किरा। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक रब्ता। हुकूमती और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी की जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। दौरान गुफ्तगू वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पूछा, आपके हाफिज कहाँ हैं? लियाकत बलोच ने कहा, हाफिज नईम रहमान मुल्क भर के दौरे पर हैं। पंजाब हुकूमत ने जंगली हयात की बका के लिए काम शुरू कर दिया। जंगली हयात की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं, काले हिरन और तिलोर का जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से पता लगाने का आगाज किया है। नायाब काले हिरन और तिलोर दोनों ही अपनी बका के खतरात से दो चार हैं।